सेवा और भगवान कहाँ है, तो हमारे माँ बाप के चरणों में होते हैं। यही संस्कार हमारे भारतीय संस्कार है। और भगवान की सेवा मतलब हमारे सीनियर सिटीजन और माँ बाप की सेवा होती है। और राउत जी ने उस दिन इतना सुंदर भाषण उस दिन किया और तब सबके आंख में पानी आ गया था। और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे मेरे विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को, और सरकार ने रखे, और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए, बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार, जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कारीगर उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज, और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है, तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े हैं? हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको हमारा भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान कर सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हम EPS 95 का इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड फॉर डांस जो हुआ तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के तहत इससे आगे ठंड में आप नई स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय दे के रहेंगे। आज सुबह और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। सुप्रिया आगे बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से, और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू। चलो ताई साहेब एक मिनिट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनावर बसणार आहे। अरे बापरे, याची तुम्ही काळजी घ्या, आम्हाला जिवंत ठेवायचे की मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा। इतकंच बोलतो, आम्ही बसणार आहे, दुसरा विचार नाही। धन्यवाद। उद्यापासून इथे अनेक लोक, अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहेत। आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे, ते क्रमिक उपोषण होतं, चेन हंगर स्ट्राईक होता। आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असतानाचा वेळ दिला। यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे घरात बसून, घर में बैठ के
सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे। अरे ऐसा मत करो। सुप्रिया मैम, धन्यवाद। मैं खुद से गवर्नमेंट से बात एक सेकंड ईपीएस के लिए लगातार ये लोग लड़ रहे हैं और पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं पार्लियामेंट में कल कह चुकी हूँ मुझे जो कहना है। क्या कहेंगे आप? पिछले 8 सालों से ईपीएस के लिए बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं आमरण अनशन के लिए, पूरी ताकत से लड़ेंगे उनके लिए। आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं, इनकी मांगे कहीं सुनी नहीं जा रही है, हल्के से ना लिया क्या जाए। कहेंगे मैम? एक मिनट भैया, ये हमारी भावना है। एक सेकंड हट जाइए, एक मिनट आराम से जवाब दे दीजिए। चिल्लाइए मत, डोंट स्क्रीम सो मच, मुझे सुनने को आ रहा है। अशोक राम जी आप जगह बनाइए, जगह बनाइए। अशोक राम जी आगे बढ़ो। हट जाइए आप बस। अशोक अशोक सर, आज आप इतना लेट क्यों आए? जी मैं यहाँ पर आया था और हम आदरणीय हेमा मालिनी जी से मिलने गए, उनसे हमने अपनी समस्या बताई। किससे मिलने गए? हेमा मालिनी जी मथुरा की सांसद है, उनसे मिलने गए थे और उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा मैं आपका मुद्दा जाकर संबंधित लोगों से बात करूंगी। इससे पहले भी आप जो है वो हेमा मालिनी के थ्रू मिल चुके हैं प्रधानमंत्री से? जी 2 बार हम प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री से जो मिले तो आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से ही मिले हैं और उन्होंने इस बार भी हमने गुहार लगाई है कि आप हमें मंत्री जी से प्रधानमंत्री से मिलाए या जो भी है। अशोक सर, कहीं ऐसा तो नहीं खुशखबरी आने ही वाली है? मुझे तो पूरी आशा है मोना जी, खुशखबरी आएगी, जरूर आएगी। पिछली बार भी कई बार आपको आशा रह चुकी है और कई बार उनके थ्रू आप उनसे मिल भी चुके हैं। पिछली बार आश्वासन तो हमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिया है तो जाहिर है करेंगे भी वही। बड़ी रौनक आ रही है चेहरे पर आपको। मेरे चेहरे पे हाँ। धन्यवाद। तो हेमा मालिनी जी का औरा में जाके आया मैं, उनके औरा में तो ऑब्वियसली चमक तो आएगी। मतलब क्या ये रौनक ये बताने की कोशिश करेगी ये आपको ईपीएस 95 दिलाने की बात है? हमारा आंदोलन सफल होगा, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा आंदोलन सफल हो। ईश्वर हमें बिल्कुल सफलता देगा और आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए ईश्वर बन के आएंगे। अच्छा हेमा मालिनी जी ने और क्या कहा? आपने उनका जिक्र ये नहीं किया कि पिछले 2 बार से हमको निराशा ही मिल रही है? नहीं, वो अपना काम कर रही है, उनका यही कहना है कि मेरा नाम ज्यादा ये मत करो, मैं अपने पर्दे के पीछे जो मुझे करना है वो करूँगी और उनकी हमारे प्रति बहुत सहानुभूति है। अच्छा एक सवाल और, क्या हेमा मालिनी जी जो है वो पर्दे के पीछे से काम कर रही है और ईपीएस 95 दिलाने की कोशिश कर रही है? हेमा मालिनी जी भी है, आदरणीय हेमा मालिनी जी ने हमें बहुत मदद की है और वृद्धों का उनके मन में वृद्धों के प्रति बहुत सम्मान है और वो चाहती हैं कि देश के वृद्ध सुखहाल हो। वो जानती हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव की संस्कृति है और हमारे मातृ पितृ जो है माता पिता जो है वो खुशहाली में अपनी आखिरी जिंदगी जिए और खुशहाली में और स्वाभिमान से उनका अंत भी हो तो स्वाभिमान से हो। तो ये उनका मानना है और यही मानना हमारा भी है, यही मानना आदरणीय प्रधानमंत्री। ये अशोक सर 2 लोगों का मानना, क्या ये प्रधानमंत्री का मानना होगा? बिल्कुल होगा। हमारे देश की संस्कृति के रक्षक के रूप में हम उनको देखते हैं। प्रधानमंत्री जी को हम देश के संस्कृति के रक्षक के रूप में देखते हैं और जब हम ये बात कर रहे हैं तो उनके मन में भी वही है, पक्का है। क्योंकि जो अशोक सर आज इतने एक्टिव दिख रहे हैं, इतने चेहरे पर रौनक दिख रही है, मुस्कुराहट दिख रही है, बहुत सारी चीजें, तो ये क्या मुस्कुराहट जो है वो जल्दी ही हम ईपीएस में तब्दील होने वाली? क्या ईपीएस एकदम मान चले हम मिल गया इसी सत्र में? पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों भाइयों, बराबर है? इसी सत्र में मिलेगा।
इसी सत्र में मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, और किसी सांसद से आप मिलने की कोशिश करेंगे क्या? किसी और के थ्रू वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारा कल हम आभारी है सुप्रिया सुले जी के, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की लीडर है। उन्होंने हमारा प्रश्न संसद में कल रखा। मतलब संसद में ईपीएस चला गया? वो तो कई बार चला गया, इस सत्र में चला गया, 50 बार चला गया। कल सुप्रिया जी ने हमारा प्रश्न उठाया। हेमा मालिनी जी ने भी कहा हमको कि उनको धन्यवाद कीजिए। मैं उनका अभी आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी हमारे साथ बहुत सारे सांसद ऐसे जो आज मिलने भी आएंगे, आज या कल में, और हमारे प्रति उनके मन में सहानुभूति है। ये आंदोलन के प्रति सभी के मन में सहानुभूति है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं बात अटक रही है। वो एक बार वो गांठ खुल जाए और हम सब अशोक सर, एक चीज और, बात क्या अटक रही है? बात मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अटकी होगी, ये मेरा अंदाजा है। कामगार मंत्री हमारे, उन्होंने भी हमें आश्वासित किया है आगे चल के भी हमारा काम होगा, पक्का होगा, इसमें हमें कोई शक नहीं है। ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। आज हम आपको बताते हैं, अशोक सर जो है वो हेमा मालिनी जी से मिलकर आए हैं और बहुत सारी चीजें जो इन्होंने बताई कि जैसे हेमा मालिनी के थ्रू पिछले 2 बार भी ये मिल चुके हैं, तो इस बार भी ये मिले। और हेमा मालिनी ने पूरा जो है इनको ये बताने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है आवाज उठाएंगे, वहाँ पर संसद तक आवाज उठाएंगे। बहुत सारी सी चीजें जो लगातार ये यहाँ पर कई बार आपको बताया, अनशन पर लगातार ये बैठे हुए हैं और अभी जो है ये इनका एक सांकेतिक अनशन चल रहा है और क्रमिक अनशन चल रहा है। इनका कहना है कि इसी सत्र में, क्योंकि हमारी आवाज तो ऑलरेडी वहाँ पर उठ चुकी है, कल इनकी आवाज एक कांग्रेस नेता के थ्रू जो है वो उठी थी और इनका कहना है कि फिर से हमारी आवाज जो है वहाँ पर उठेगी और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हेमा मालिनी जी ने कहा है, हमको आश्वासन दिया कि फिर से हम मिलाएंगे और आपको ईपीएस 95 दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ये दोबारा से फिर से वहाँ पर जाएंगे और ईपीएस 95 के लिए लड़ेंगे। चेहरे की रौनक और बहुत सारी चीजें जो बता रही है कि जो संदेश है वो शुभ संदेश है। अब ये शुभ संदेश कितनी दिन में आ जाएगा, ये देखने की बात होगी।